दोस्तों मैं शहबाज ग्रेट आई में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एएलपी की कट ऑफ को लेकर बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार अपने नंबर बता रहे हैं। ठीक है कि 33 नंबर हैं, 35 नंबर है, 40 नंबर हैं, तो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, सारे अलग अलग टीचर्स कुछ का कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, मगर उनको एक कन्फ्यूज़न है कि तैयारी शुरू करें सीबीटी 2 की या फिर जो है अपनी तैयारी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी शुरू करें। उनको क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला दिखाऊंगा, एक चीज़ समझाऊंगा और उसके बाद आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एवरेज जो स्कोर आ रहा है ना वो काफ़ी कम आ रहा है। देखो, अगर किसी ने 45-50 भी अटैम्प्ट किए हैं और उसके बीच 6-7-8 गलत हो गए तो एवरेज जो स्कोर आ रहा है उसका 40, 42, 39 ऐसे नंबर पे स्कोर इससे ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, और स्टेज 2 की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं एएलपी स्टेज 2 की, वो किरण पब्लिकेशन की इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। रेलवे एएलपी के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप ये वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपके एमसीक्यू अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सेट्स अवेलेबल हैं और डिटेल के साथ जो है आंसर ही मौजूद है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट बुक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यूट्यूब पे इस टाइप की वीडियो तो देख ही ली होंगी सबने, ये वाला डेटा जो 76,000, 80,000, 90,000 स्टूडेंट तक का डेटा जो है अलग अलग, जिसमें अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे तो लगातार वो गिर रहा है। अगर आप देखोगे जब 50,000 स्टूडेंट की बात थी तो जो डेटा आ रहा था वो सबसे जो कम नंबर आ रहे थे 25 तारीख के वो 30.74 के आसपास आ रहे थे। जबकि अगर आप नंबर अभी देखोगे, अभी जैसे और स्टूडेंट ने अपना जो है डेटा दिया तो ये घटकर 30.18 हो गया। ठीक है, अभी यानी इसका मतलब ये है कि जो एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं, जो सबसे हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, उसमें 30.18 है। मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कट ऑफ का भी पूरा आइडिया लग जाएगा आपको इस चीज़ से। ठीक है, समझ के चलना एक बार। और अगर ये देखोगे सबसे आसान शिफ्ट, तो इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर सुबह जब हमने देखा था तो ये एवरेज जो आ रहा था वो 34 पॉइंट आ रहा था, 34.68 के आसपास। मगर अगर अभी देखोगे आप तो अभी आ रहा आपका 33.74। ठीक है, यानी सुबह जो मार्क्स का डिफरेंस था अब उससे घटकर देखोगे तो आप ये 3.5 के आसपास का डिफरेंस रह गया है। सिर्फ 3.5 मार्क्स का डिफरेंस है सबसे हार्ड शिफ्ट में और सबसे इजी शिफ्ट में इस डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सबसे आसान शिफ्ट है आपकी जो यहाँ पे दी हुई है 28 तारीख की और 27 तारीख की, या फिर सबसे हार्ड शिफ्ट जो है 25 की फर्स्ट ही है। हाँ, ये माना जा सकता है कि 25 की फर्स्ट तो सबसे हार्ड हो सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि 28 वाली सबसे आसान है, क्योंकि ये डेटा सिर्फ 1 लाख बच्चों के आसपास का है। अभी जब इसमें और सारे डेटा होंगे, जब ओवरऑल पूरे इंडिया का एवरेज बनेगा तो ये एवरेज जो है 30 से भी गिर जाएगा। ठीक है, एवरेज ये बहुत कम हो जाएगा। मगर क्योंकि वैकेंसी में आपकी 15 गुना सिलेक्शन होंगे बच्चों के और 2,80,000 स्टूडेंट को लिया जाएगा, तो 2,80,000 स्टूडेंट में एक चीज समझ के चलना आप लोग, ये पहली चीज याद रखना। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किसी स्टूडेंट ने 75 क्वेश्चन जो है 75 नंबर का पेपर था ये वाला, और उसके कट पिटा के जो है अगर हम अभी बात करें तो उसके 42 नंबर तक आ रहे हैं। ठीक है, 42 नंबर, 42 75 में से मान लेते हैं उसके 42 नंबर आ रहे हैं, 42। तो सबसे पहले क्या होगा उसके समझ के चलो, क्योंकि ये 42 नंबर वाला भी बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, फिर मैं नीचे वाले लोगों की बात करूंगा जितने मार्क्स आपके हैं। सबसे पहले आप ये समझ के चलो कि अगर आपके 42 नंबर हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, किसी के 32 होंगे, किसी के 36 होंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो कट ऑफ जो है 75 में से नहीं जाने वाली। पहली चीज तो ये क्लियर हो जाओ, आपके मार्क्स ये 42 रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, रॉ, इसमें दो चीजें लगनी है अभी। इसको पहले प्रोरेटेड बनाया जाएगा 100 में से। ठीक है, तो जब 100 में से बनाया जाएगा तो ये आपका 56 हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये 42 से 56 हो जाएंगे, और उसके बाद जो है आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा। नॉर्मलाइजेशन भी अगर आपका मिनिमम से मिनिमम भी 3-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लगा तो आपका 60 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 100 में से 60 के आसपास हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो है 60-62 से जो है मतलब जो है इससे बहुत ज्यादा ऊपर कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि अगर आप एवरेज अटेम्प्ट देखोगे तो एवरेज स्कोर जो आ रहा है, जो एवरेज जो स्कोर है, जो पढ़ लिखे जो स्टूडेंट जो ज्यादा सीरियस हैं उनका भी देखोगे आप तो 32, 33, 45 के आसपास आ रहा है। देखो, एक चीज समझ के चलना आप लोग, यहां पर जो सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए वो होगा 2,80,000 का। ठीक है, 2,80,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा।
मैं मान लेता हूँ चलो ठीक है, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके मार्क्स अच्छे भी हैं, मान लेते हैं 50 से ऊपर भी हैं। वैसे तो आपके पास पूरा डेटा है, देख सकते हो आप, आपके दोस्त यार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या यूट्यूब पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट भी देख सकते हो वहाँ पे। आप यही पाओगे कि अगर आप देखोगे 20-30 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो बता रहा है अपने मार्क्स 50 से ऊपर है, ठीक है, 50-55 के आसपास है। और वो भी उन स्टूडेंट में जो सारे सीरियस कैंडिडेट हैं, सारे सीरियस जो कैंडिडेट हैं उनमें से भी अगर आप देखोगे तो 50-60 में से कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 55 के आसपास नंबर हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर हम बात करते हैं 47 से ऊपर मार्क्स की, ठीक है, 47-48 मार्क्स से ऊपर जिनके मार्क्स हैं, तो ये कम से कम जो है आपके 1 लाख स्टूडेंट इस तरीके के निकल ही जाएंगे, ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट इस टाइप के निकल जाएंगे जिनके मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम जो है आपके 47-48 से 1 लाख स्टूडेंट भी अगर निकल गए तो भी आपके जो है 1,80,000 स्टूडेंट और बचेंगे, 1,80,000 स्टूडेंट और बचेंगे, ठीक है। और इन ये जो रेंज पड़ जाती है ना, ये रेंज आपकी पड़ जाएगी कितने स्टूडेंट वालों की, जिन स्टूडेंट के मार्क्स अभी नॉर्मल शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट में आपके 38, ठीक है, 38 से लेकर 47 के बीच में जिनके आ रहे हैं मार्क्स, जिनके आ रहे हैं, ठीक है, जो मॉडरेट शिफ्ट में। अब बात करते हैं जिनकी हार्ड शिफ्ट है, जो थोड़े से हार्ड शिफ्ट में है। अब ये लगा के चलो आपके अगर इसमें 38 नंबर वाला ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट में जिस बंदे के 35 के आसपास भी नंबर आ रहे हैं, 35-36, ठीक है, 35-36 नंबर वाला भी है, तो वो सेफ है, ठीक है, 35-36 वाला जो है वो सेफ है। अब जिनके 30-28 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर है, 32 नंबर है, उनके लिए जो बहुत ज्यादा थोड़ा सा डाउट है, जो 30 के आसपास जो स्टूडेंट है, 30 नंबर के आसपास, उनके लिए थोड़ा डाउट है। डाउट क्यों है उसको समझ के चलते हैं, ठीक है। मैं यूआर कैंडिडेट की बता रहा हूं, ओबीसी एक टाइम को, एससी एसटी वाला तो फिर भी 30 वाला फिर भी एक टाइम को सेफ हो सकता है, मगर यूआर कैंडिडेट के लिए दिक्कत क्या है, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। देखो खुश करने वाली बात नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई 30 ही कट ऑफ चली जाएगी, प्रैक्टिकल समझेंगे कि 30-32 वाले में थोड़ी सी दिक्कत क्या है। देखो अगर किसी के मान लेते 75 में से 30 नंबर बन रहे हैं, 30 नंबर, ठीक है, तो इसके 100 में से कितने बन जाएंगे, 100 में से इस बंदे के बन जाएंगे 40 नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर आपके रॉ स्कोर कम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपका थोड़ा सा फायदा तो मिलता है, मगर उतना नहीं मिलता, जितके ज्यादा मार्क्स होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। मतलब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, अगर सेम शिफ्ट के हैं तो भी। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर आपका मान लो 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ और दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के 50 नंबर आए हैं और एक स्टूडेंट के 30 नंबर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों के मार्क्स बराबर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है कि जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं उसके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी थोड़े से ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, और जिसके मार्क्स कम होते हैं उसके थोड़े कम बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा जो है इसमें लॉस रह जाता है, ठीक। तो मान लेते हैं अगर नॉर्मली सबके, अगर इसमें जो है अगर आपके 3 से 4 नंबर बढ़ जाते हैं, 43-44 नंबर भी आते हैं, तो 43-44 नंबर यूआर कैटेगरी में कट ऑफ जाना 100 में से, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है। हाँ सर, अगर जो है अगर पेपर में बहुत ज़्यादा आपका 25 की फर्स्ट शिफ्ट में है तो कुछ चांसेस हैं, मगर नॉर्मली थोड़ा सा मुश्किल है कि इतनी जाएगी। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के 25 के फर्स्ट में या फिर थोड़ी हार्ड शिफ्ट में अगर आपके 34-35, ठीक है, 34-35 या 36 मार्क्स बन रहे हैं तो एक टाइम को चांस बन जाएंगे। जैसे 36 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो 36-75 में से अगर आपके 36 बन रहे हैं, 36 मार्क्स, तो 100 में से जो है आपके बन जाएंगे ये 48। और अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 54 या 55 हो जाते हैं, ठीक है, 54 या 55, तो आपके बहुत हद तक चांस बन जाएंगे कि हाँ भाई सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि 50-55 के आसपास जो है सेफ में माना जाएगा एक टाइम को। मगर इतने अगर स्टूडेंट के किसी एक कम आ रहे हैं मार्क्स तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप कोशिश कीजिए कि जो है आगे और तैयारी कीजिए, आगे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का आने वाला है, तैयारी में जुटे रहिए, ठीक है, क्योंकि आना तो सब्जेक्ट सेम ही है। देखो भाई सब्जेक्ट तो वही रहेंगे आपके, मैथ्स भी वही रहेगी, रीजनिंग भी वही रहेगी, ठीक है, जीएस भी वही रहेगी आपकी, इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ दें तो अगर बाकी सब्जेक्ट तो सेम ही रहेंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है, पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि फरवरी के आसपास इसकी नई वैकेंसी दोबारा से आ जाएगी अगर मार्क्स कम है तो। जिन स्टूडेंट के 35, 36, 40, 42, 45 नंबर बैठ रहे हैं और शिफ्ट भी थोड़ी उनकी डिफिकल्ट है, तो वो तो अपनी तैयारी में लग जाओ बिना किसी सोचे समझे, ठीक है। आप एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर हो, आप तैयारी में लग जाओ। और अगर कोई स्टूडेंट जिसके 50 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, जिसके रॉ मार्क्स 50 से ऊपर बन रहे हैं, 75 में से 50 नंबर, 52 नंबर, उसके बाद भी वो ये वाली देख रहा है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, CBT 2 की तैयारी करूँ ना करूँ, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि 50-52 नंबर अगर किसी के बन रहे हैं तो वो इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करे कि क्या करें, वो अपनी तैयारी में जुट जाए ऑलरेडी, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें लॉजिकल समझा दी हैं, किस तरीके से आपको चलना है, क्या करना है। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में जा रही हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एवरेज स्कोर जो है वो कम बन रहा है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक।